दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी के भीम जयंती विशेष प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और भीम जयंती की उपलक्ष्य में तमाम हमारे श्रोतागण को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज भीम जयंती विशेष प्रोग्राम में मिलने जा रहा है महाराष्ट्र की प्लेबैक सिंगर छाया वानखेड़े। जी हाँ, छाया वानखेड़े एक ऐसी गायिका है जो फिल्मी जगत में उन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं। बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी विचारधारा उनके गीतों के जरिए समाज तक पहुंचाने का काम करती है और कई सारे संगीतकारों के दिग्दर्शन में उन्होंने बुद्ध भीम गीत गाए हैं, कई फिल्मों में भी गाए हैं। तो आज मिलते हैं छाया वानखेड़े जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आती है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और भीम जयंती की लक्ष्य आपको मैं मंगल कामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जो आप बाबा साहब की जो न्यू गीतों के जरिए समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। सबसे पहले तो मैं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं नागपुर से गायिका छाया वानखेड़े। मैंने बुद्ध भीम गीत भी गाए हैं और बाकी और भी मैं प्रोफेशन ही मेरा म्यूज़िक है, तो मैं म्यूज़िक में ही सभी काम, मेरा म्यूज़िक का ही है और मैं हर टाइप के गाने गाती हूँ और कई सालों से गा रही हूँ। बचपन से मेरा और मेरी शुरुआत जो हुई है ये मेरी बुद्ध विहार से हुई है और सभी जो गाथाएं हैं बुद्ध की वो मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैं माइक में गाती थी हमेशा बचपन से। अपनी माँ के साथ में मैं बुद्ध विहार रोज़ जाती थी और वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद में मुझे एक ग्रुप मिला था जो नाटक चलता था, एक विद्रोह से पानी पेटले आहे। तो वो यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी के इसमें वो चढ़वड़ थी एक, तो वो चढ़वड़ से ही मेरी शुरुआत हुई है और उसी के साथ में मैं ये बुद्ध भीम गीत गाती थी। उसके बाद में वो नाटक चलता था, उसमें एक मेरा गाना भी था और वहीं से शुरुआत हुई है मेरी। जी छाया जी, आपकी जो आवाज़ है हाँ। वो आवाज़ में बहुत ही मिठास है, बहुत लोग आपके गीतों को लाइक करते हैं, बराबर है। जी। तो सबसे पहले भीम जयंती के अवसर पर सबसे पहला कौन सा गीत सुनाने जा रही हैं हमें? सबसे पहले तो मैं वो हमारे एक नाटक का गीत था, वो पढ़ना गीत जो मेरी शुरुआत थी गाने की। अच्छा, उसकी 2 लाइन में सुनाती हूँ। जी जी बोलिए। वो भी पढ़ना गीत था अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। और ईमो नारनवरे जी इनका लिखा हुआ था और वो विद्रोहा से पाणी पेटले आहे इस नाटक का था। अच्छा। भीमाईच्या पोटी जन्मला बाळ, साऱ्या विकृतीचा करदान काळ, ठिंगणे झाले त्या पुढे आकाश, जो बाळा जो जो रे जो। वाह वाह। ठिंगणे झाले त्या पुढे आकाश, जो बाळा जो जो रे जो। आणि यानंतरचं गीत मी आपल्या पुढे सादर करते, जे रंगराज लांजेवार हे भीमगीत भावगीत लिहायचे आणि त्यांनी सुरुवात त्यांची भीमगीतांनी केली आहे त्यांनी। आणि हे हलाहल या चित्रपटात सुद्धा आलेलं आहे। ह्याला संगीत आमचे गुरुजी, माझे म्युझिकचे गुरुजी पंडित प्रभाकरजी धाकडे यांचं म्युझिक होतं आणि हे गाणं त्यावेळेस दुसऱ्या गायिकेने गायलं। मी आपल्या पुढे सादर करते। हाँ जी, गाइए। पूज्य भीमाईच्या पोटी पुत्र रत्न जन्माले, कोटी कोटी दलितांचे पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले। पूज्य भीमाईच्या पोटी पुत्र रत्न जन्मा आले, कोटी कोटी दलितांचे पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले। पूज्य
भीमाईच्या पोटी. बहुजन हितासाठी, बहुजन सुखासाठी बंड उभारिले त्याने, मानवाच्या मुक्तीसाठी. उपेक्षित जीवितांचे अंतरंग ओळखले, कोटी कोटी दलितांचे पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले, पूज्य भीमाईच्या पोटी. न्याय बंधुत्व समता तत्वे नवी रुजविली, भेदभाव विषमता हळूहळू दूर केली. त्याने समाजाला नित्य पुढे पुढे नेले, कोटी कोटी दलितांचे पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले, पूज्य भीमाईच्या पोटी पुत्र रत्न जन्मा आले, कोटी कोटी दलितांचे पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले, पांगत्याने फेडी आले, पूज्य भीमाईच्या पोटी. वाह 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 छायाताई, बहुत ही आपने वातावरण हमारे श्रोतागण का बहुत ही प्रसन्न वातावरण किया है. बाबा साहब का जन्म अगर नहीं होता था तो आप और हम यहाँ पर नहीं होते थे. दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू गांव में बाबा साहब का जन्म हुआ था. और यहाँ का जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, आदिवासी है, जो पिछड़ा वर्ग है, इन सभी समाज के लिए, सभी घटकों के लिए बाबा साहब का जन्म होना बहुत ही ज़रूरी था. और बाबा साहब का जन्म होने से यहाँ का जो शोषित है, इन सभी लोगों को एक सम्मान का जीना बाबा साहब की वजह से मिला है. और बाबा साहब इस दुनिया में नहीं आते थे तो हम कहाँ होते, ये सोचने वाली बात है. तो छायाताई ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से आपके सामने एक बाबा साहब का जन्म गीत आपके सामने रखा है. तो छायाताई, ये गीत के संगीतकार कौन है? हाँ, मेरे गुरुजी पंडित प्रभाकर जी धाकड़े. जी 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 जी. जो संगीत का जो शौक है, ये आप कब से जताती हैं? मुझे बचपन से ही था. शायद मेरे घर में गाना था. अच्छा. मम्मी के घर में भी सब गाना बजाना करते थे. जी. और पिताजी के भी घर में पिताजी भी गाते थे मेरे. अच्छा. तो शायद इसी कारण मेरे में आया है. और मेरी बड़ी दीदी भी फिर उस समय मैं जब छोटी थी तो वो रेडियो चलाती थी, तो वो सुन सुन के फिर मैं लता मंगेशकर जी के गाने. अच्छा. ऐसा करते हुए वो मेरा गाना शुरू. जी 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 जी. छाया जी, जीवन में की पहली बार जो होती है, पहली बात, ये बात बहुत अच्छी होती है. तो जिंदगी में पहली बार आपने बाबा साहब का कौन सा गीत गाया था? वही जो मैंने शुरुआत किया था, भीमाईच्या पोटी जन्मला बाळ. अच्छा. क्योंकि शुरुआत ही मेरी भीम गीत से ही हुई है. अच्छा अच्छा अच्छा. और मैं उसी से शुरुआत, यानी मैं बुद्ध विहार जाती थी मम्मी के साथ में. अच्छा. तो हमारी मम्मी की शिक्षा यही रही कि पहले आप बुद्ध विहार चलो, और वहाँ की वंदना मैं पूरी गाती थी. इसलिए अच्छा. मुझे अभी भी वंदना पूरी याद है. बुद्ध वंदना जो भी है मुझे आती है, काफी सुत्त मेरे को याद है. जी 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 तो जी. वो मैं गाती थी और माइक पे बैठ के गाती थी अरे वाह, बाकायदा. वाह, और वाह. उसके बाद में ध्यान होता था, वो ध्यान करती थी हर दिन, और फिर मम्मी के साथ में घर जाती थी. जी 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 तो जी. वहाँ कोई आते थे तो फिर एक हाथ गाना भी बोल दो, तो फिर गाना बोल देती थी. इसी तरीके से मेरी शुरुआत जो हुई. वाह, बहुत अच्छी बात है. तब मेरा संगीत से वास्ता नहीं था उतना. अच्छा. यानी शास्त्रीय संगीत क्या है ये मुझे नहीं पता था, पर मैं गाती थी. अच्छा अच्छा. हाँ.
लेकिन आपके संगीत क्षेत्र के अंदर आपको गुरु बहुत अच्छे मिले हैं, हाँ, गुरु अच्छे जो मिले आदरणीय सुरमणि प्रभाकर जी प्रभाकर धाकड़े, जी। जो अब इस दुनिया में नहीं है, हाँ, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन आपको मिला वो बहुत ही अच्छी तरह से, वो सटीक मार्गदर्शन मिला है आपको। बिल्कुल। तो आपने संगीत विशारद बोलो अलंकार ये किया है क्या आपने? मैंने संगीत विशारद किया है और फिर ग्रेजुएशन किया म्यूज़िक में। अच्छा, हाँ, उसके बाद में मुझे स्कूल में नौकरी लग गई तो मैं यहीं रह गई फिर नागपुर अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा। उस कारण 96 में मैं सारेगामा में गई थी, तो वहाँ भी विन किया था मैंने, पर उसी साल में मुझे इधर नौकरी लग गई, उस कारण मैं नागपुर में रह गई। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो मेरा प्लान था कि मुंबई जाऊं और कुछ वहाँ करूँ करके, जी जी पर जी जी। नहीं हो पाया वो। अच्छा अच्छा, छाया जी, बाबा साहब का पहला गीत आपने गाया है, बराबर है? तो अभी दूसरा गीत कौन सा गाने जा रही है? क्यों तो ये प्रोग्राम भीम जयंती विशेष प्रोग्राम है। हाँ, मैं जन्मदिन के ही गीत ज़्यादा से ज़्यादा गाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी कौन सा गाने वाली है अभी? सुभेदाराच्या घरात, ये भी बहुत सुंदर गीत है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गाकर बताइए, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। सुभेदाराच्या घरात बाळ जन्मास आला ग, पाळण्यात घालून या त्याला झोके देऊया ग, झोके देऊया, झोके देऊया ग, झोके देऊया। सुभेदाराच्या घरात बाळ जन्मास आला ग, पाळण्यात घालून या त्याला झोके देऊया ग, झोके देऊया, झोके देऊया ग, झोके देऊया। फुलासारखा नाजूक त्याचा चेहरा, चेहरा मोहरा, फुलासारखा नाजूक त्याचा चेहरा, चेहरा मोहरा, अंग कांतीने गोंडस जणू शोभिवंत हिरा, दिवे ओवाळून त्याची दृष्टता काढूया ग, पाळण्यात घालून या त्याला झोके देऊया ग, झोके देऊया, झोके देऊया ग, झोके देऊया। सार्वजणी आवडीने नाव ठेवूया बाळाचे, सार्वजणी आवडीने नाव ठेवूया बाळाचे, नाव ठेवू भीमाराव भीमाईच्या पसंतीचे, नाव ठेवू भीमाराव भीमाईच्या पसंतीचे, नाव ऐकता तानुला गालामध्ये हसला ग, पाळण्यात घालून या त्याला झोके देऊया ग, झोके देऊया, झोके देऊया ग, झोके देऊया। कुलोत्पन्न विद्यावंत पराक्रमी पुत्र व्हावा, जातीपातीचा कलंक त्याने पुसून काढावा, कुलोत्पन्न विद्यावंत पराक्रमी पुत्र व्हावा, जातीपातीचा कलंक त्याने पुसून काढावा,
सुप्त इच्छा रामाजींची व्हावी पुढे साकार ग पाळण्यात घालून या त्याला झोके देऊया ग झोके देऊया झोके देऊया ग झोके देऊया सुभेदाराच्या घरात बाळ जन्मास आला ग पाळण्यात घालून या त्याला झोके देऊया ग झोके देऊया झोके देऊया ग झोके देऊया झोके देऊया ग झोके देऊया। वाह 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 छाया जी, आपने ये भी गाना बहुत ही अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को आपने सुनाया है। तो छाया जी, आपने अभी तक कितने प्रोग्राम किए हैं आपने महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर? काफ़ी किए, उसकी गिनती तो मुझे पता नहीं, पर अच्छा। बहुत किए हैं। कंटिन्यू मैं गाते ही आ रही हूँ जी। और प्रोग्राम्स में गा रही हूँ। अच्छा। हाँ, रिकॉर्डिंग्स में गाया है, काफ़ी रिकॉर्डिंग्स में भी गाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बहुत ही तन्मयता से गीत गाती है आप, बराबर है। जहाँ पर भी आपका प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में लोग आपको, खास करके महिलाएं आपको मिलने के लिए आती है, हाँ, तो आपको नवाजती है आपके गीतों को, आपके सुरों को, तो क्या लगता है आपके दिल को? अच्छा लगता है क्योंकि उन लोगों को पसंद आता है। और पर मुझे ऐसा लगता है मैंने मेरा काम पूरा मैं अपनी ईमानदारी से करती हूँ। जी जी। उसका समाधान मुझे ज़्यादा होता है। अच्छा। और अच्छा। मैं किसी की यानी बहुत तारीफ के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि मेरा काम मुझे पता होता है तो मैं ज़्यादातर उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जी छाया जी, क्या होता है अभी समाज के अंदर है ना, अम्बेडकरी समाज के अंदर गायकों की कमी नहीं है, हाँ, गीतकारों की कमी नहीं है, लेकिन आपकी एक खासियत है कि आप किसी फिल्म के ऊपर कौन सा भी गीत गाती नहीं, स्वतंत्र बंदिश गाती हैं आप। हाँ, मैं गाती हूँ, जैसे छोटे ख्याल है गाती हूँ। अच्छा। बच्चों को सिखाते समय भी मैं गाती हूँ। और पहले तो मैं क्लासिकल गाती थी। अच्छा। पर फिर मैं लाइट में आ गई तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारी आवाज़ लाइट के लिए बहुत अच्छी है, तुम आगे जा सकते हो, इसलिए मैंने फिर लाइट चुना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सुरमणि प्रभाकर धाकड़े जी की आप बात निकाली है, उनके साथ बहुत दिन तक आपने सीखा है, तो उनका अनुभव एक आधा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। 30-35 साल तक तो मैंने उनसे पूरा म्यूज़िक सीखा है, उनके साथ में ही। उन्हीं का ग्रुप था। अच्छा। म्यूज़िक ग्रुप था, तो उन्हीं के साथ में मैंने कार्यक्रम किए काफ़ी। और अभी तक करते आई, बस 2 साल पहले हमारे गुरुजी नहीं रहे, तो अभी भी कार्यक्रम चलते हैं। अच्छा। उनके नाम से भी कभी आते हैं, तो और उन्हीं के कारण फिर ये ग्रुप मिला मुझे, तो ऐसे करते करते हुए मैं आगे आई। अच्छा। फिर अपने नाम की भी थोड़ी पहचान हो गई, तो अभी जानते हैं लोग, तो अच्छा। डायरेक्टली वो भी बात करते हैं। जी जी जी। धाकड़े जी ने कंपोज किया हुआ एक आधा गीत अभी गा सकती हैं क्या आप? एक बहुत सुंदर गीत है। अच्छा। वो ज़्यादातर सुनने को नहीं मिलते हैं वो, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो नहीं सुनने को मिलते वो गीतों को मैं सुनाऊं। जी, और उसी गीत को लोग लाइक भी करते हैं। हाँ। हाँ, तो गाकर बताइए। और मेरे गीत ऐसे होते हैं, थोड़ा उसमें सोचने वाले होते हैं, क्योंकि डांस ठीक है, डांस कर सकते हैं, पर उसके लिए अलग से भी और गाने होते हैं। अच्छा। और मैं जो चाहती हूँ कि बाबा साहब की जीवनी, उनके विचार, उनकी परवरिश कैसे हुई, उन्होंने क्या त्याग किया है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा गीत गाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा अच्छा। हे अतिशय सुंदर गीत आहे की जेव्हा बाबासाहेबांची आई भीमाई ती आपल्या वत्स यांना आपल्या मुलाचा सांभाळ करायला सांगतात, त्यावेळेस हे गाणं आहे। जन्म जरी असला तर बाबासाहेबांनी म्हणजे किती कठीण परिस्थितीतनं बाबासाहेबांचं जीवन गेलं आहे हे यातनं लक्षात येतं। कौस्तुभ मण्यासम जपले मी आजवरी हो जाला मरणा
जाला मरणोत्तर काळी माझ्या अंतरून का बाळाला अंतरून का बाळाला. प्रतिपाळ करा बाळाचा तुम्ही वंश भावी काळात सावलीमध्ये प्रेमाच्या खेळावा तुम्ही चिमण्यास या मातृविहीन पोराला तुम्ही ममतेने कुरवाळा मरणोत्तर काळी माझ्या अंतरून का बाळाला अंतरून का बाळाला. कौस्तुभ मण्या समजपणे मी आजवरी हो जाला मरणोत्तर काळी माझ्या अंतरून का बाळाला अंतरून का बाळाला अंतरून का बाळाला अंतरून का बाळाला. वाह, बहुत अच्छी बात है छाया जी, आपके सुरों में इतनी जान है और बड़ी तन्मयता से आप गाती है. हर गीत आप बड़ी तन्मयता से गाती है, बराबर है, एक रूप होकर गाती है. तो हम अभी ये जानेंगे कि फिल्मी जगत में आपने प्लेबैक सिंगर बोलकर गीत गाए हैं, तो वो भी गीत हम सुनना चाहेंगे. प्लेबैक में मैंने एक गाया था, सीरियल गीत गाया था, टीवी अच्छा, सीरियल का. जी जी. अभी मुझे उतना याद नहीं है वो गाना, पर अच्छा, बाकी ऐसे फिल्मी गाने गाती हूँ मैं. अच्छा हाँ, और अच्छा, सारेगामा में मैंने गाई थी. अच्छा ये हिना पिक्चर का गीत था जो मैंने गाया था, अच्छा और लता जी का गाया है, पर मैंने सारेगामा में गाया था और ये काफ़ी लोगों ने पसंद किया था. पंख लगा के उड़ जा गैर दे हथ नावी खैर खबर ले आवे अड़िए खैर खबर ले जावी. हो हो चिट्ठी दर्द फिराक वालिए ले जा सनेड़ा सुनियारदा हो ले जा संदेशा सोनियारदा तेनू वास्ता दिल ने पुकारदा. चिट्ठी दर्द फिराक वालिए ले जा सनेड़ा सुनियारदा हो ले जा संदेशा सोनियारदा.
कहीं छुप दे, फिर भी फिर भी राज जान जाती है दुनिया, होठों पे लगा ले चाहे ताली कोई चुप दे, होठों पे लगा ले चाहे ताली कोई चुप दे। हो बूटा पत्थरात उगदा ये प्यार दा, चिट्ठिए 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 दर्द फिराक वालिए, ले जा सनेड़ा सुनियार दा, हो ले जा संदेशा सोनियार दा। चिट्ठिए 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 हो चिट्ठिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही सुरीला गीत हमारे दर्शकों को आपने सुना है। छाया जी, गीत गाते समय जी एक रिहर्सल होती है, हाँ, ये वक्त कैसा निकालती हैं आप? वक्त तो निकालना पड़ता ही है। सुबह तो मेरी स्कूल होती है तो नहीं करती, जी। पर शाम के समय मैं बैठती हूँ, क्योंकि काफ़ी और सारे काम होते हैं, उसके कारण जैसा भी वक्त मिला म्यूजिक ही रहता है बस, बाकी अच्छा, तो कुछ अच्छा। होता ही नहीं। अच्छा, आपका ग्रुप है तो अभी तक महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के बाहर कितने प्रोग्राम किए हैं आपने अभी तक? आजकल ऐसा हो गया, ग्रुप किसी हाँ। का नहीं है, क्योंकि हर अलग अलग चले जाते हैं बजाने के लिए, जैसा जिसका हाँ, प्रोग्राम हाँ। आया। अच्छा। और तो पहले था गुरुजी का ग्रुप, फिर गुरुजी फिर बाकी सबको प्रोग्राम लगने लगे, तो सब अपने अपने ग्रुप अलग अलग करते हैं। अब अच्छा। जैसे मेरा कार्यक्रम आया, हाँ। तो मैं अपना फिर सबको पूछ के मैं अपना तय करती हूँ। अच्छा। और फिर कार्यक्रम करती हूँ जी। पर मोस्टली अभी होते ही है हमारे साथ में। हाँ, ये बहुत अच्छा हारमोनियम बजा रहे संदीप गुरमुड़े, अच्छा ये क्लासिकल भी बजाते हैं और सब आकाशवाणी आर्टिस्ट हैं। जी, हाँ, ये आकाशवाणी के A ग्रेड आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छी बात है। वाह। और दूसरे हमारे तबला वादक जो प्रमोद बावने जी, अच्छा, ये भी आकाशवाणी पे वगैरह बजाते हैं। और मैं भी आकाशवाणी की भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ जी। और बाकी कार्यक्रम्स करती हूँ। और स्कूल में ये सिंधी हिंदी हाई स्कूल है मेरा, अच्छा। मोहनलाल रुघवानी सिंधी हिंदी हाई स्कूल, वहाँ मैं पढ़ाती हूँ। जी जी जी, गुरुजी के साथ में कभी बाहर देश जाने का मौका मिला था क्या गीतों के जरिए? हाँ, विदेश का दौरे तो काफ़ी हुए। अच्छा, कहाँ पर हुए? कम से कम 84 से तो मैं कंटिन्यू जाती रही। अच्छा। यूरोप मेरा पूरा हो गया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, हाँ। इटली, रोम, ऑस्ट्रिया, ये सभी हुआ। और फिर दूसरा खंड यानी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी सिडनी, मेलबोर्न, अच्छा। ब्रिस्बेन, केन्स, मेलबर्न, पूरा वो हो गया है। अच्छा, वहाँ के श्रोतागण और यहाँ के श्रोतागण जो है, हाँ। इनमें क्या फर्क है? वो कैसा सुनते हैं गीत, वहाँ पर कैसा लाइक करते हैं? वहाँ पे भी सुनते हैं। अच्छा। और इंडियन अच्छा लगता है उनको सुनना। वो लोग तो आजकल वो लोग भी गाते हैं क्लासिकल। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गई हूँ। अच्छा। सहयोगा करके है, माता जी निर्मला देवी इनका। अच्छा। उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये गई हूँ। पर वहाँ पहले उन्हीं के गाने नहीं गाते थे हम लोग। जो नेचर के ऊपर जैसे गाने हैं, कुहू कुहू बोले कोयलिया, अच्छा। पतझड़ सावन बसंत बहार, और कुछ ऐसे भजन। अच्छा। फिर बाद में उनके जो भजन है, हाँ, हाँ। वो बाद में आए तो वो भी गाने लगी हूँ। नहीं नहीं, तो बुद्ध भीम गीत गाने का मौका आया था क्या, बोला बाहर? हाँ, बुद्ध हाँ। भीम गीत भी गाए हैं हमने। हाँ। और अमृतवाणी ही बुद्धाची मैंने गाई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तब मानव तू मुख से बोल, हाँ, हाँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, घबराए जब मन अनमोल, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हृदय हो उठे डावाडोल।
अच्छा। ये गीत भी मैंने गाया है वहाँ। तो कभी लिखने का प्रयास किया है क्या आपने? हाँ, शुरुआत में मैं भजन लिखती थी, मुझे बहुत शौक अच्छा। था और लिखे भी थे मैंने, कभी सामने नहीं लाए उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। और कंपोज करना मेरा है, वो दिमाग में रहता है मेरा कि मैं इसको कंपोज करूँ। वो गाने तो पहले की थी मैंने और अभी नए गाने भी मैंने कुछ की हूँ। अच्छा अच्छा। भारत का संविधान बाबा साहब ने जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा किया है, हाँ। तो संविधान के सम्मान में एक आधा गीत है क्या आपके पास में? संविधान को ही मैंने ट्यून किया है अभी अच्छा हाल ही में, और वो यूट्यूब पे किसी ने डाला भी है। अच्छा। म्योहो काजी करके है। उन्होंने ये मुझे काम दिया था कि आप संविधान को ट्यून करो करके। अच्छा तो इसके पहले हमारे एक संगीतकार है भूपेश करके, अच्छा। तो उन्होंने बिठाया हुआ था, तो वो काफ़ी दिमाग में था, तो सोच रही थी कि इसको बैठेगा कि नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा संविधान है और वो मैंने एकदम 2 मिनट का वगैरह होगा अच्छा, ऐसा अच्छा। संविधान मैंने वो बनाया अच्छा, है। अभी गा सकते क्या हो? संविधान को ही मैंने ट्यून किया है। अच्छा और वो मैंने स्कूल के हिसाब से भी किया, और बाकी जो आम इंसान है कि हम लोग 26 जनवरी को सब करते हैं, पर संविधान का कुछ होता ही नहीं है। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि संविधान भी गाना चाहिए लोगों ने, और संविधान ये सबके लिए है, तो मैंने इसको ट्यून किया है और एकदम 2-3 मिनट में वो ख़त्म हो जाए ऐसा बनाया है। ठीक है, गाकर बताइए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और एकात्मता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। बहुत अच्छी। छाया जी, इसको कौन संगीतबद्ध किया है? इसने मैंने ही संगीत दिया है। ऐसे कितने गाने आपने संगीतबद्ध किए हैं? नहीं, ये पहली बार मैंने यानी सामने लाया है। लेकिन हाँ। बहुत ही अच्छा, प्रेरणादायी आपने कंपोजिंग है आपकी, बराबर है। हाँ, ये और बच्चे गाते भी है स्कूल में मेरे। वाह वाह, बच्चों के लिए तो खास होना चाहिए ये। हाँ। और भारत का संविधान तो अभी उस पर चर्चा जोरों में चल रही है, बराबर है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। आप जब गाना एक आधा हाथ में लेती है, हाँ। कौन सा भी गीत, तो उसके अंदर किस तरह से तर्ज बनाती है आप, या किस तरह से गाना चाहिए ऐसा सोचती है आप? पहले तो मैं उसका मीनिंग देखती हूँ कि अच्छा। कैसा है गाना, किस टाइप का है, और उस प्रकार से, क्योंकि राग देखकर अगर हम ट्यून बनाते हैं तो वो ट्यून उतनी अच्छी नहीं बनती। पर शब्दों के हिसाब से अगर ट्यून बने तो वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि ये मैंने अपने गुरुजी से देख देख कर सीखा है। अच्छा, गुरुजी अच्छा। भी ऐसे ही बनाते थे, क्योंकि पहले वो शब्दों के हिसाब से चलते थे। अच्छा। और ट्यूनें बनाते थे, क्योंकि वो हर समय उनके साथ में रहने का मुझे मौका मिलता था, तो वो जब ट्यून करते थे गाने तो मैं वहाँ रहती थी, मैं अच्छा। शब्द बताती थी, फिर बाद में वो अपने धुन बनाते थे, तो अच्छा। वो शब्दों के हिसाब से चलते थे, तो वो भी मुझ पे आया है शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, छाप। बहुत अच्छी बात है। गुरु आपको बहुत अच्छे मिले हैं जिंदगी में बिल्कुल, आपके। तो कभी वामन दादा कर्णक जो है बड़े शायर हैं, हाँ। इनकी कभी मुलाकात हुई थी क्या आपसे?
उनका आशीर्वाद मिला है क्या आपको? नहीं, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। नाम मैंने बहुत सुना है। तो एक आधा उनका गीत गा सकती हैं क्या आप? उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। एक ज्ञान ज्योतीने कोटी कोटी ज्योती तळपतात तेजाने तुझ्या धरतीवरती। एक ज्ञान ज्योतीने कोटी कोटी ज्योती तळपतात तेजाने तुझ्या धरतीवरती। अंधार दूर तो पळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, अंधार दूर तो पळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। वाह वाह। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि यही गाना वामन दादा कर्णिक ने बहुत ही अच्छी तरह से बाबा साहब की जीवनी पर रचा था, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे गायक इस गीत को बहुत ही अच्छी तरह से गाते हैं। जखडबंध पायातील साखळ दंड, तडातड तुटले तू ठोकताच दंड, झाले गुलाम मोकळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। ये जो गाना है हमेशा के लिए प्रेरणादायी गीत है, और वही गीत छाया ने बहुत ही आपके सामने आसानी से रखा है। तो दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान के महासूर्य थे। तो ज्ञान के महासूर्य को नमन करने के लिए, उनको वंदन करने के लिए छाया यहाँ पर एक गीत पेश करने वाली है। ज्ञान सूर्य तू इसी जगत का, ये गीत बहुत ही प्यारा है, और ये गीत छाया आपके सामने पेश कर रही है। ये सुधीर भगत जी इन्होंने लिखा है जी। और कैसेट में तो कविता जी ने गाया है इसको, कविता कृष्णमूर्ति जी इन्होंने गाया, पर प्रोग्राम में गा गा कर मैंने ये गाना प्रसिद्ध किया है। अच्छा। हाँ, और गुरुजी का ही संगीत है हमारे। ज्ञान सूर्य तू इस जगत का, भीमराव महान। ज्ञान सूर्य तू इस जगत का, भीमराव महान। भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, 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 प्रणाम। अमृत कुंड महाड़ का खुला किया दलितों के लिए भीमराव ने। अंधकार में जीवन उज्ज्वल किया ज्ञान की प्रकाश से भीमराव ने। भीमाबाई और राम जी के वे 14वें रत्न महान। भारत भूखे क्रांति
सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, 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 प्रणाम। ज्ञान सूर्य तो इस जगत का भीमराव महान, ज्ञान सूर्य तो इस जगत का भीमराव महान। भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, 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 प्रणाम। वाह वाह वाह, ज्ञान के महासूर्य को यहाँ पर छायाताई ने अभी अभी नमन किया है, वंदन किया है। और बाबा साहब को पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, दुनिया सैल्यूट करती है बाबा साहब के ज्ञान के बलबूते पर। बाबा साहब ने पूरी दुनिया में बाबा साहब का नाम है। आज देश विदेश में बाबा साहब की जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। वैसे ही भारत में भी बहुत अच्छी तरह से जयंती मनाई जा रही है। लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से जो प्रोग्राम चल रहा है भीम जयंती विशेष, इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे गायकों को हमने न्याय देने का काम किया है, उनको मौका देने का काम किया है। तो उसी तरह छायाताई ने आपके सामने इस प्रोग्राम में गीत रखा है। छायाताई, आपने अभी अभी जो गीत है आदरणीय सुरमनी पंडित प्रभाकर धाकड़े जी ने जो कंपोज किया था, ये गीत बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत ही तुम अच्छी तरह से इसे गाई है। तो अभी बाबा साहब के गीत अभी तक तो आपने गाए हैं, हमने हमारे दर्शक भी सुने हैं, लेकिन एक बुद्ध का गीत भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक आधा बुद्ध गीत गा सकती हैं क्या आप? अमृतवाणी ही बुद्धाची ऐक देऊनी ध्यान साधण्या ह्या जन्मी निर्वाण, साधण्या ह्या जन्मी निर्वाण। अमृतवाणी ही बुद्धाची ऐक देऊनी ध्यान साधण्या ह्या जन्मी निर्वाण, साधण्या ह्या जन्मी निर्वाण। धम्माइतुकी सुयोग्य शिकवण अन्य कुठेही मिळेन शोधून। तथागताची शाश्वत सत्य तथागताची शाश्वत सत्य स्वानुभवाने जाण साधण्या ह्या जन्मी निर्वाण, साधण्या ह्या जन्मी निर्वाण।
साधण्या ह्या जन्मी निर्वाण। तो दर्शकों, ये अभी छायाताई ने गीत आपने सामने रखा है, अमृतवाणी बुद्धाची ऐक देवनी ध्यान साधण्या या जन्मी निर्वाण। ये गीत बहुत ही पूरे आकाशवाणी में पूरी जो भजनी मंडली होती है वहाँ पर, पूरे जो ऑर्केस्ट्रा होता है वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से प्यार से ये गीत गाया जाता है। और इस गीत के जो गीतकार है गौतम सूत्रावे, जो आकाशवाणी के गीतकार थे, जो इस दुनिया में अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने गीतों के ज़रिए जो समाज के सामने एक नया आदर्श रखा है, वो बहुत ही सराहनीय ऐसा आदर्श है। और वही गीत यहाँ पर छायाताई ने आपके सामने रखा है। छायाताई, अभी जो बुद्ध गीत गाए हैं आपने, ये बहुत ही अच्छे तरह से आपने इसको पेश किया है। अभी दूसरा कौन सा गीत गाने वाली है? मैं शिल्पकार गाती हूँ। शिल्पकार जीवनाचा। शिल्पकार जीवनाचा, अच्छा। रमेश थेटे जी इनका लिखा हुआ। जी 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 जी। और ये गाना हम लोग एक महाराष्ट्र टूर किए थे। अच्छा। थेटे जी ने किया था वो अरेंज। तो उसमें सुरेश वाडकर जी, मैं थी, एंड पूरा गुरुजी का ग्रुप रहता था। तो अच्छा। उसमें मैं थी, तो मैं भी ये गाने गाती थी। शिल्पकार जीवनाचा भीम माझा होता रे, शिल्पकार भीम माझा होता रे, शिल्पकार जीवनाचा भीम माझा होता रे, रंजल्यानं गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्यानं गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, शिल्पकार जीवनाचा भीम माझा होता रे, रंजल्यानं गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्यानं गांजल्यांचा दीनदाता होता रे। फाटक्यांच्या वस्तीसाठी मायेचा पदर, दुबळ्यांच्या दुःखाची केली रे कदर, फाटक्यांच्या वस्तीसाठी मायेचा पदर, दुबळ्यांच्या दुःखाची केली रे कदर, आभाळागत छाया झाली, आभाळागत छाया झाली, स्वाभिमान दाता रे, रंजल्यानं गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्यानं गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, शिल्पकार जीवनाचा, शिल्पकार जीवनाचा भीम माझा होता रे, रंजल्यानं गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्यानं गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्यानं गांजल्यांचा दीनदाता होता रे। शिल्पकार जीवनाचा भीम माझा होता रे, रंजल्यानी गांजल्यांचा दीनदाता होता रे। बाबा साहब इस देश के शिल्पकार, मानवता के शिल्पकार, यहाँ के जो शोषित है, पीड़ित है, सभी समाज के बाबा साहब उनके जीवन के शिल्पकार बने हैं।
और इसीलिए बाबा साहब को पूरी दुनिया में वंदन किया जाता है, पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। छायाताई, आपने ये गीत बहुत ही अच्छी तरह से हमारे दर्शकों के सामने रखा है। तो लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपके गीत सुन रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, तो क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? के दिन तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये जयंती विशेष कार्यक्रम है और मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी की भी बहुत आभारी रहूँगी कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया। साथ ही में आपने बहुत अच्छे सवाल किए और मैं जितना हो सके मैंने अपना प्रयास किया है आपको बताने का। जी। धन्यवाद करती हूँ मैं सबका। तो दर्शकों, ये थी छाया वानखेड़े जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आती है। अभी तक लॉर्ड बुद्धा पर उन्होंने बुद्ध गीत, भीम गीत आपके सामने रखे हैं। आने वाले दिनों में छाया वानखेड़े के माध्यम से, उनके गीतों के जरिए ऐसे ही बाबा साहब के विचारों का कारवां आगे बढ़ते रहे और एक कारवां आगे बढ़ने के लिए छाया वानखेड़े इनको लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनकी प्रति मंगल कामना जताता हूँ। फिर से आपको भीम जयंती के उपलक्ष्य में ढेर सारी मंगल कामना देता हूं और मेरी बातों को यहां पर विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।